और वो हमसे रूठ गए तो आज पहले से वही आकर बैठ गए। बोले बाकी लोग तो बाद में आएंगे कथा सुनने, महाराज पहले हमें ही आ जाता। तो सबसे पहले सर्दी मैया आ गई कथा सुनने, अब ये आ गई तो इनसे हम कहते हैं कि पहले दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। दुनिया का तो बहुत बड़ी बात है, हम सर्दी मैया से इतना डरते हैं कि आज ये आ गई तो हम नहीं आए, आज ये आ गए हम कल ही काफी संख्या में आप सब थे। और हमने आपसे कहा कि ऐसी आशा है आपसे कि भारी संख्या में आप सभी उपस्थित होंगे, लेकिन सर्दी मैया की इच्छा कुछ और थी। ऑनलाइन से देखिए कथा इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। देखिए सर्दी कितने दिन रहनी और कथा कितने दिन होनी। अब सर्दी के भय से घर पे छिप के बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम गर्मियों में सुन लेंगे, अभी तो सर्दी पड़ रही है। पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता, यह सौभाग्य है। सोच कर देखिए पुराने समय में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे अपने शरीर को समाप्त कर देते थे सरकार की सेवा में, और हम और आप सर्दी लगते हैं। बचना चाहिए, अच्छी बात है सर्दी से, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में और आपके ये पार्क में जिसका भाग्योदय हो रहा है आप सबके सहयोग से, वहां आपको उपस्थित होना चाहिए, भाग लेना चाहिए सत्संग में। छोटी छोटी बात में हम और आप सरकार को ही दोष देते हैं। याद रखिए यह परीक्षा है आपके प्रेम की, ये परीक्षा है आपके प्रेम की कि आप गोविंद से कितना प्रेम करते हो। अब निर्णय आपका है कि आपको अवसर तो दिया इसने कि दिखा दो कितना प्रेम करते हो, लेकिन सर्दी के भय से हम और आप, देखिए हमारे लोग कुछ भैया को भी सर्दी लग रही है। आज हाथ छिपा कर बैठे, महाराज जी अपने हारमोनियम से कम चला ला। तो सर्दी तो रहनी ही है बंधु माताओं, लेकिन हो सके तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनः आधी, तुलसी संगत साध की मिटई कोटि अपराध। आपका जीवन कितना है? 100 साल। वैसे 100 अब किसी की होती नहीं है आयु, अब 100 साल आयु किसी की होती नहीं, अब तो 60 के बाद ही बंदा निकल लेता है। लेकिन मान लीजिए 100 वर्ष लेकर चलते तो 100 में से आपके जीवन में जितने दिन होंगे उतनी ही रातें होंगी। ये दोनों आधे आधे हो गए। तो दिन में आप जागते हैं, रात में सोते हैं, तो आप अपने जीवन का आधा करें, 100 का आधा 50, तो 50 वर्ष तो सोने में गया, क्योंकि रात में सोएंगे दिन में जगेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में भी सो लेते हैं, दिन में भी सो लेते हैं, तो 50 से अधिक भी हो जाता है। ये सोने में गया और शेष जीवन जो बचा किसको दिया? पत्नी को दिया, बच्चों को दिया। लेकिन सरकार को कितना समय दिया? गोस्वामी जी कहते हैं इनको समय देने की आवश्यकता नहीं। कितना दो? एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधियों में पुण्य आधी। आपके पास जितना समय है उस समय का 1/4 भाग, छोटा सा भाग, छोटा सा समय सरकार की सेवा में समर्पित करे, सत्संग को दे, तो वह छोटा सा समय आपके जीवन के संपूर्ण समय को सुंदर बना देता है। वह छोटा सा समय, लेकिन वह छोटे से समय में भी हमें आपको सर्दी लगती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ वस्तुएं हम सरकार से मांगे, हमें प्राप्त ना हो, तो इनको दोष ना दे, बल्कि ये सोचे कि ये हमारी परीक्षा ले रहा, देख रहा है कि बच्चे में कितनी अनन्यता है, कितना प्रेम है,
अगर मैं इसको यह वस्तु प्रदान ना करूं तो क्या तब भी यह मुझसे उसी प्रकार प्रेम करेगा? यह परीक्षाएं लेता है। तो हम और आप कथा श्रवण कर रहे थे, कहां पर? चांदनी के नीचे श्रवण कर रहे थे। धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा को श्रवण किया। और यह कथा कौन किसको श्रवण करा रहा है? सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों को। और इसी में आगे शौनक जी सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारश्च धर्मकं शरणं गतः। 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न पूछे और इन्हीं 6 प्रश्नों पर श्रीमद् भागवत कथा आधारित है। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न कि जीव मात्र का कल्याण किस प्रकार से होता है, इसका परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न कि हमारे शास्त्र अनेकों हैं लेकिन इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तीसरा कि ईश्वर तो अजन्मा है, लेकिन जब ये अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लेता है? कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बन के आता है, क्यों? चौथा प्रश्न किया कि इनके जन्म के कारण बताएं। पांचवा प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है। और पांचवा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण कि सरकार जब अपनी लीलाओं को संपन्न कर अपने धाम को चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है? यह प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं। गदगद हो गया मन आपके प्रश्नों को सुनकर। वैसे तो मेरे गुरुदेव व्यास जी है, किंतु सर्वप्रथम मैं गुरुदेव महाराज की वंदना, श्री सुखदेव जी महाराज चूंकि इनके मुखारबिंद से मैंने यह कथा श्रवण की, सर्वप्रथम मैं इनकी वंदना करूंगा। तत्पश्चात मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। वंदना करने लगे। आइए हम सभी भाव के साथ अपने अपने गुरु भगवान के श्री चरणों को स्मरण करते हैं। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके